नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए वहाँ का सोल्जर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। चाहे तड़पती धूप हो या हो बरसात या हो बहुत ज़्यादा ठंड, हमेशा सैनिक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनके वजह से ही हम अच्छे से सुकून से सो पाते हैं और बिल्कुल भयमुक्त जिंदगी जी पाते हैं। हमारे देश के सोल्जर पे गर्व है और उनके जज्बे का हम सलाम करना चाहते हैं और साथ में एक श्रद्धा वाला भाव रखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के बारे में। आजकल चारों तरफ अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह की ही चर्चा चल रहा है। आपने वीडियो तो जरूर देखा होगा, उसमें एक मेडल रिसीव कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। और साथ में ये बहस छिड़ गई है कि आखिर स्मृति सिंह सही है या कैप्टन के माता पिता सही हैं, क्योंकि उनके माता पिता द्वारा उनके बहू पे यानी स्मृति सिंह पे बहुत गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। और दोस्तों, अंशुमान सिंह के माँ पापा के द्वारा स्मृति सिंह के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो उनको मेडल मिला उसको हाथ भी लगाने नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैप्टन अंशुमान सिंह कैसे शहीद हुए। आखिर अंशुमान सिंह के पिता क्यों चाहते हैं कि एनओके के नियम में बदलाव हो? आखिर एनओके का रूल क्या है? इस वीडियो में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे और साथ में दोस्तों ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर कीर्ति चक्र किसको मिलता है, इसका फायदा क्या होता है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की बात की जाए तो उनको शहीद होने के बाद काफी वीडियो वायरल हो रहा है। वो किसी बंकर में आग लगने के बाद अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में शहीद हो गए। तो पूरी मामला क्या थी? कैप्टन अंशुमान 26 पंजाब रेजिमेंट में ऑफिसर थे। साल 2023 में उनकी यूनिट की तैनाती सियाचिन के ग्लेशियर पे हुआ था। 19 जुलाई 2023 की बात है, जब सेना के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और उस रूम में लगभग 5 जवान फंस जाते हैं। उस जवान को बचाने के चक्कर में अंशुमान अपना जान का परवाह न करते हुए 5 जवान को सही सलामत वापस ला दिया, लेकिन उस चक्कर में खुद झुलस गए और इलाज के दौरान अपना जिंदगी मौत से खूब अच्छा से लड़ाई लड़ा, लेकिन बच नहीं पाए और शहीद हो गए। शहीद अंशुमान सिंह की बात करें तो अपने यूनिट के 5 मेंबर की जान की रक्षा करने में खुद शहीद हो गए। इसी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। एक वीडियो जो आई है उसमें देखा जा रहा है कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया है और ये जो अवार्ड है उनकी पत्नी स्मृति सिंह को मिला है। तो जो कीर्ति चक्र मिला हुआ है और साथ में उसके अलावा जो भी दस्तावेज मिला हुआ है, उसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर इसका हकदार कौन है। विवाद इसलिए खड़ा हुआ है कि जो कीर्ति चक्र उनके पत्नी को मिला हुआ है वो चक्र सीधे अपने मायके लेकर चली जाती हैं। और देखा जाए तो बाकायदा ये बनता है कि एटलीस्ट उस चक्र को अंशुमान के माता पिता के साथ एटलीस्ट एक बार दिखा देती, एक फोटो हो जाता, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उनका जो भी बचा हुआ है वो तो उनके पास रह जाता, लेकिन वो सीधा लेके अपने मायके चली जाती हैं। मेन विवाद यहीं से शुरू होता है कि आखिर कीर्ति चक्र क्यों नहीं दिखाया गया, उनके माता पिता को क्यों नहीं उनके साथ एक फोटो खिंचवाया गया। अगर बात की जाए स्मृति सिंह और शहीद अंशुमान सिंह का, तो उन लोगों का शादी फिलहाल लगभग 4-5 महीने पहले हुआ था और बताया जा रहा है कि उनका लव मैरिज हुआ था। बिल्कुल, उनकी शादी हुए लगभग 5 महीने से ज्यादा हो गए थे और बात करा जाए तो लव मैरिज हुआ था और लगभग उनका प्यार 8 साल पुराना है। जब अंशुमान सिंह शहीद हुए उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। जब से उनकी वाइफ को कीर्ति चक्र मिला है तब से काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। अंशुमान सिंह के माता पिता के द्वारा उनके वाइफ पे काफी सारे आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल, अंशुमान सिंह के माता पिता द्वारा बहुत सारे आरोप लगाया जा रहा है। जैसे ही कीर्ति चक्र मिला तो पहला आरोप यही लगाया जा रहा है कि वो कीर्ति चक्र सीधे उनकी जो वाइफ है यानी स्मृति सिंह सीधे अपनी मायके यानी गुरदासपुर लेकर डायरेक्ट चली गई और उनके माता पिता को थोड़ा दिखाया भी नहीं। दूसरा आरोप ये लगा रही है उनके माता या पिता कि जो एटीएम उनकी मम्मी यूज करती थी यानी अंशुमान सिंह की मम्मी जो एटीएम यूज करती थी उसको ब्लॉक करा दिया गया स्मृति सिंह द्वारा। तीसरा आरोप उनके मम्मी पापा द्वारा ये लगाया जा रहा है कि जो पोस्टपेड सिम था उसको बदलवा कर प्रीपेड में करवा दिया, जिससे कि हर महीने या जैसे ही प्लान हो लेके रिचार्ज करवाया जा सके। तो तमाम सारे आरोप है जो कि उनके माता पिता द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें यह भी आरोप लगाया जा रहा है ना कि स्मृति सिंह के पति के जितने भी कुछ वस्तुएं थी सारे लेकर वो अपने मायके चली गई। देखिए, मेन रीजन यही है लड़ाई का या विवाद होने का, क्योंकि एक जो माता पिता होता है अपने बेटे से बहुत बड़ा अटैचमेंट होता है, सबको पता होता है। और
उनका लास्ट एक होता है कि कोई निशानी रह जाए हमारे घर पे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनके माता पिता बता रहे हैं कि निशानी के तौर पे बस उनका कैप्टन अंशुमान सिंह का एक फोटो रह गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया। तो देखा जाए तो ऐसा 5 महीने शादी हुई थी, ठीक है, ऐसा पहले कभी लड़ाई का बात तो आया नहीं था। और इवन उनकी मई बताती हैं कि अपने जो बहू है यानी स्मृति सिंह, उनसे बर्तन भी नहीं धुलाती, जिससे कि वजह से उनका हाथ खराब ना हो जाए। आप सोचो किस तरीके का प्यार था। तो अचानक से कीर्ति चक्र मिलने के बाद मैं मानता हूँ स्मृति सिंह द्वारा ये मूव अच्छा नहीं है। एटलीस्ट कुछ ज्यादा थोड़े कुछ मांग रहे हैं ना, पैसे का कुछ मांग कर रहे हैं ना कुछ वो मांग रहे हैं। एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत जो था दे देना चाहिए, दिखा देना चाहिए, क्योंकि उनपे तो पहला हक तो माँ पापा का ही बनता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं मानता हूँ कि वो अपने बेटा खोए हैं। कोई भी अपना बेटा खोता है तो बहुत बड़ा दर्द होता है। तो अभी स्मृति सिंह को उनके साथ रहना चाहिए। हाँ, कुछ दिन बाद वो चली जाती वो अलग की बात होता। जी जरूर, यही क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्यों करा उन्होंने। क्योंकि अंशुमान की माँ बता रही हैं कि जब उनका शहीद हो गए थे बेटा, तो खुद बोली थी कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां पे कुछ टाइम रहो, जब मन करे तो यहाँ पे रहो। तो इतना बोलने के बावजूद आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत इम्पैक्ट जा रहा है। अगर इस विवाद को देखा जाए तो जितना भी विवाद हुआ है सब कीर्ति चक्र मिलने के बाद हुआ है। तो कीर्ति चक्र उनके बीवी को देने के बजाय उनके माँ पापा को नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि सबसे पहला अधिकार तो उनके माँ पापा का बनता है। जी देखिए, कोई भी जब अवार्ड सेरेमनी की बात करें, कोई भी बात करते हैं तो उसका हर चीज का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। और बात की जाए जो सेना द्वारा अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि कीर्ति चक्र दिया गया, उसके लिए सेना में एक नियम बनाया गया है जिसका नाम है NOK, यानी नेक्स्ट ऑफ किन, और आम भाषा में बोला जाए तो निकटतम परिजन। जब भी कोई सेना में भर्ती होता है तो उसमें NOK मैंडेटरी होता है अपना बनाना। तो जनरली मदर फादर को बनाया जाता है आपका नेक्स्ट ऑफ किन। लेकिन जैसे ही उस सेना का शादी होता है तो उनके माता पिता के बजाय उनकी वाइफ बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट ऑफ किन बन जाती है। शहीद अंशुमान सिंह के पिता ने कहा कि जब उनको बेटे का साहस के लिए कीर्ति चक्र मिल रहा था तो उनकी माँ और पत्नी दोनों साथ में गए और राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उनको चक्र दिया गया, लेकिन उनकी माँ उस चक्र को छू तक नहीं पाई। इसलिए अंशुमान के पिता चाहते हैं कि जब कोई भी सेना का शहीद होता है तो सबसे पहला हक उनके माता पिता का होना चाहिए, चाहे NOK में कोई भी चीज रजिस्टर हो या कोई भी रजिस्टर हो, उसके अलावा माता पिता का पहला हक होना चाहिए। जिसे देखते हुए अंशुमान के पिता राजनाथ सिंह से भी बात किया है और अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी से भी बात किया हुआ है इसके लिए। हमारे देश में अगर कोई भी जवान शहीद हो जाता है तो उनका जो अनुग्रह राशि मिलता है तो किस हिसाब से बढ़ता है, क्योंकि इस पैसे को लेके भी कितनों में लड़ाई हो जाती है। नेक्स्ट ऑफ कीन यानी NOK में 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट तो मैंने बता दिया कि कैसे NOK में नाम दर्ज कराया जाता है। दूसरा में होता है दस्तावेज के लिए, और उसमें ये चीज लिखित में होता है कि उनका NOK कौन हो गया। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में ये हो गया कि आमतौर पे जो भी सेना होते हैं उसमें रेशियो लिख देते हैं कि मुझे 70-30 यानी 70% पत्नी को दिया जाए, 30% उनके माता पिता को दिया जाए। बहुत सारे सेना आमतौर पर 50-50 कर देते हैं कि 50% पत्नी को चला जाए, 50% माता पिता को चला जाए। तो देखा जाए तो अनुग्रह राशि ये टोटली डिपेंड है कि वो पार्टिकुलर जो जवान शहीद हुआ वो अपने पार्ट 2 के NOK में कितनी हिस्सेदारी लिखा हुआ है, कितनी हिस्सेदारी लिखने की बात की गई। अगर इस पूरे मामला को देखा जाए तो सारा मामला कीर्ति चक्र की वजह से ही हुआ है क्योंकि जब से कीर्ति चक्र मिला है तब से ये विवाद हुआ है। तो आखिर ये कीर्ति चक्र होता क्या है और किसे दिया जाता है? कीर्ति चक्र एक वीरता पदक है जो कि देश के सैनिक के साहस और अभूतपूर्व बलिदान और त्याग के लिए दिया जाता है। यह सम्मान सैनिक के शहीद होने के बाद ही दिया जा सकता है। इसे अशोक चक्र 2 भी कहा जाता है। ये चांदी का बना राउंड शेप में होता है जिसपे कीर्ति चक्र लिखा होता है, और जिस किसी को ये सम्मान मिलता है उसे मासिक भत्ता भी दिया जाता है। यानी ये चक्र प्रतीक है सैनिकों की वीरता, बलिदान और त्याग की। इस कहानी में आगे क्या मोड़ लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किसका दोष ज्यादा है, कौन सही है और कौन गलत है? यानी स्मृति सिंह यानी अंशुमान सिंह की पत्नी सही है या उनके माता पिता सही है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।